आज एक सवेरे बात आ रही थी, बहुत गजब की बात है। पंडित जी ने उसमें हरिश्चंद्र में गा रखा है और उसका कई जगह से करा लिया, लेकिन समझ में बहुत बारी आओ, समझ में बहुत बारी आओ, बहुत मुश्किल आवे। एक पंडित जी का फोन आया समाज से, भाई पंडित जी। मगा हाँ जी बोलो। बोले ये पंडित जी ने क्या कह रखा है, 52-32 का मेला रहा, खबे से खबा खास जी। तो व्यवहार काल में तो 52 और 32 84 यूनी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पंडित जी ने संसार का व्यवहार नहीं गाया, भीतर की बातें गाई। भीतर की बातों में 11 तो होते हैं स्वर। आप पढ़े लिखे हो, जानते हो ना। जी जी जी। 11 स्वर होते हैं, यानी ईश्वर रूप होते हैं। हाँ जी। और 26 होते हैं व्यंजन जी। उन 11 के बिना वो 26 बेकार है। हाँ ठीक है बात, उनकी कोई कीमत नहीं। हाँ जी। इसी प्रकार ये 26 है जीव, जो व्यंजन है वो जीव रूप में है, और ये 11 स्वर जो हैं ये ईश्वर रूप में है। अविद्या में तो जीव है और विद्या में ईश्वर है, ठीक। ऐसा शास्त्रों का मत है। और फिर ये 11 तीत हो जाते हैं 33। इनका 3 में भाग, क्योंकि मन और जीव और ईश्वर ये 3 भाव बनेंगे, 3 को भाग देना पड़ेगा तो 33 हो जाते हैं। 33 माते एक ईश्वर काट ले जो ब्रह्म है, ईश्वर रह जाते हैं और ब्रह्म न्यारा हो जाता है। ठीक है। तो ये 32 रह जाएंगे और वह 26 दूनी हो जाएंगे 52 जीव, क्योंकि पर बस जीव सौ बस भगवंता और जीव अनेक एक शरीकंता, ये रामायण की चौपाई है जी। तो जीव तो ऐसा अनेक और ईश्वर है एक, और जीव ईश्वर का अंश भी है। देखो कितनी अटपटी बात है। हाँ जी। ईश्वर का अंश और न ओढ़ ना, और ईश्वर एक, यही बात आड़ घटे। जी। समझदारों के लिए, विद्वानों के लिए इशारा है कि 32 तो शवर हो गए, ईश्वर हो गए, एक ब्रह्म न्यारा हो पाछ है। ठीक है। विद्या में तो क्योंकि 14 विद्या है और 14 दूनी 28, और मन बुद्धि मिला करके 30, और जीव और ईश्वर मिला करके 32। 32 हो गए पूरे। और वो जीव जो है ना 26 दूनी 52 हो जाएंगे, तो 52 और 32 84 हो जाएंगे। इनका इस शरीर में 14 विद्या और 16 कला और 84 आसन और 8 सिद्धि और 9 निधि और ईश्वर भाव प्राप्त करने के लिए इनका इस्तेमाल समझना पड़ेगा इनको जी, जब ईश्वर भाव में आवेगा। ठीक है। तो पंडित जी ने आड़े इनका वर्णन करे इसमें कविता में, क्योंकि शरीर का वर्णन किया, भीतर की बात बताई। चारों कलियों में बाहर का संसार का कोई जिक्र नहीं जी। तो इसलिए जो है ना उसकी दवाई समझ में आया। फिर
उसने फिर एक प्रश्न किया, बोले एक और बात हुई, मेरी तो बोले समझ में कुछ आई नहीं, पर बोले एक प्रश्न और है, वो भी आपसे पूछ लूं, वहां पे बता दे। भाई बेरा हुआ तो बता देंगे। बोले नारी नारी पेट पड़ी नरक है। वाह भाई तू बता दे के बात समझ में आई तेरी में। बोला जी मेरी तो यूं समझ में आई, अब या प्रकृति तो नारी है और पुरुष भगवान जो है ना, ब्रह्म जो है ना, वो पुरुष है। मगर फिर ये तो दोनों सत्य है, या प्रकृति की जगह पेट पड़ती है कौन है? प्रकृति और पुरुष ये हैं, तो तेरी बात तो सही है, पर ये तो दोनों अजर उम्र है। हाँ जी, इनका कभी नाश होता ही नहीं, कभी खंडन होता ही नहीं। या पेट किसके पड़े थी फिर प्रकृति? फिर बोला जी यह भी समझ में ना आई आपको? मगर भाई समझ, मेरी बात समझ में तो बहुत बारी आऊंगी। फिर ऐसा समझे कि कहीं इसका प्रश्न चल है ना, तो तरसना और जीव बताना। तरसना नारी है और जीव जो है ना पुरुष है, ईश्वर का अंश है जी। उसका तरसना पेट पड़ती है, यानी भीतर वास करती है जी। पेट पड़ने का, ये अटपटी बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, ये संतान और जा रखी है हाँ। बहुत सारी। तो इस प्रकार से ये ना समझ माउन की बातें हैं। वैसे तो बहुत बारी समझ माऊंगी, जब आदमी मेहनत करता है ना और कुछ त्याग करता है, जब मन में दिमाग में बात वो बैठने लगे, और जब संसार का त्याग नहीं कर सकते हम जी, यानी एक टाइम की भूख को मार नहीं सकते, और बात करा ज्ञान की जी, ऐसा नहीं है भाई। आशिक जीते जी मरते हैं और शीश तार के जो धरते हैं, और करते इश्क दिलदार से ना पड़े दूसरा साया, ना खबर यार के हाल की बड़े आशिक जो जग भर माया।